बड़े बच्चे परमेश्वरी भगवान की जय, रत्नानंद से परमेश्वरी भगवान की जय, विनायक काशीनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, शशिनाथ महावीर भगवान की जय, ओंकेश्वर बाहुबली भगवान की जय, तीर्थंकर भगवंतों की जय, अचल श्री कुंदन गुरुदेव की अचल श्री देवानंद जी महाराज की जय, गुरुदेव श्री जयकृत जी महाराज की जय, समस्त आचार्य की जय, गुरुदेव महाराजों की जय, राधेश्याम जी मानी माता की जय, चिंतन की जय, जबले विवेक सागर जी महाराज की जय। बड़े भाग्य से हमको मिला जन्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जन्म, बड़े भाग्य से, 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 बड़े भाग्य से हमको, बड़े भाग्य से हमको, बड़े भाग्य से हमको, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, मिला जिंदरम। हमारी कहानी है, हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, हमारी कहानी है, हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम, बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से हमको, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदरम, मिला जिंदरम, बड़े भाग्य से मिला जिंदरम की प्राप्ति। कैसे हुई, क्यों होगी, क्या हाँ आसानी से हो गई, जो कुछ भी मिल गया हमें मुफ्त में मिल गया क्या? हाँ? संसार में कुछ भी मुफ्त में मिलता है क्या? हाँ? एक के साथ एक फ्री, ऐसे ही जाते हैं ना, एक चीज हो गई तो उसके साथ एक फ्री। हाँ, एक किलो क्या पाउडर के साथ में एक बढ़िया फ्री है, कुछ भी फ्री नहीं, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड। हाँ, संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं है। हमें इस बात का एहसास होता है क्योंकि हम किसी वस्तु की कीमत चुकाते हैं। आपको वस्तु बाजार से खरीद करके लाए तो आपको मालूम है होगा, पड़ जाता है कि हमने इसका इतना मूल्य चुकाया, लेकिन कितनी कठिनाइयों से, कितने कैसे कैसे भावनाओं को किया, कितने पुण्य का उदय होगा जो हमारे लिए ये जिन धर्म की प्राप्ति हुआ है। बड़े भाग्य से किस्मत वालों को मिलता है। हर किसी को ये आप अपनी तुलना करके देख लेना, और लोगों से तुलना करके देख लेना कि आपको वो बहुत सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। आप कहीं भी जाओ, क्या पूछते हैं? आप जय जय। आपकी पहचान किससे है? आपके धर्म से, अपने धर्म से। आपका चलना फिरना, आपका उठना, आपकी ये बताती है रहन सहन कि आप किस धर्म को से संबंध रखते हैं। जिन धर्म से संबंध रखते हैं, अपने मन से पूछना, क्या तुम्हें दूसरा धर्म स्वीकार है? कोई बोले कि ओम नमः शिवाय बोल, मुझसे निकली ना, क्योंकि हमने बड़ी कठिनाई से इसे प्राप्त किया। हमारे संस्कार ही इस रूप हैं कि हमें और कुछ भी इसके अलावा जचता नहीं है।
बड़े भाग्य से मिला हमको ये जय धर्म। हमारी कहानी तुम्हारी कहानी बड़ी मेहरबान। लेकिन कैसे कैसे कठिनाइयों को प्राप्त करके आया, कैसे कैसे गतियों में जा करके घूम करके, और कैसे कैसे भाव के बड़े आज जिस स्थान पर खड़े बैठे हुए हो, मतलब ये समझो कि हिमालय से भी ऊंची तुम्हारे पुण्य ने शिखर पर ला करके तुम्हें स्थापित कर दिया। एकाकी समर्थ हम जिन भक्ति दुर्गति निर्वार तुम पुण्यात चौपुर तुम दत्त मुक्ति श्रेय कृतम। एक और एक जिन धर्म है जो हमारे लिए सुखी कर सकता है और कोई दूसरा नहीं। बड़े कठिनाई से हमें प्राप्त हुआ है। अनादि से भट के चले आ रहे हैं, अनादि से भट के चले आ रहे हैं, अनादि से भट के अनादि से भट के चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, अनादि से भट के अनादि से भट के चले आ रहे हैं, चले आ रहे हैं। प्रभु के वचन क्यों प्रभु के वचन को नहीं भा रहे हैं, नहीं आ रही है। रुदन तेरा भगवन में, रुदन तेरा भगवन में, सुने कौन जन, सुने कौन जन, बड़े भाग्य से हमको, बड़े भाग्य से हमको मिला जन धर्म। क्या अनादि से भटके जा, मतलब क्या अनादि काल से इस संसार में क्या कर रहे हैं, घूमना अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। फिर यहाँ से बोले कोई दूसरी मतलब स्थान पर जाना है, बेंगलोर जाना है, यहाँ जाना है, पिकनिक स्पॉट जाना है, ये दुनिया भर बड़ा अच्छा लगता है। वो घूमना अच्छा लगता है। हाँ? ये इस तरह ये धर्म के अंतर्गत घूमना मुश्किल है। मुश्किल नहीं, अनादि से ये परंपरा चली आ रही है। ये परंपरा एक गति से दूसरी गति, दूसरी गति से तीसरी गति, और इस प्रकार से गति से गत्यांतर है। इस प्रकार से ये संसार परिभ्रमण चलता आ रहा है, और यही कारण है संसार रुच रहा है। मतलब संसार में दुख की अनुभूति हो ही नहीं रही। अभी तक आश लगी हुई है कि मैं किसी न किसी प्रकार से सुखी हो जाऊंगा। तो अब जब तक संसार में आश लगी रहेगी तब तक संसार छूटने वाला नहीं। और संसार में आशा है, तो जिसको संसार में आशा है और संसार में ही उसको रुचि होती है, और सारे उपाय वो संसार के ही करता रहता है, उसकी दशा कैसी रहती है कि प्रभु के वचन उसे गाते नहीं। जिनेंद्र देव की वाणी रुचती क्यों नहीं है? सुनना अलग बात है, उसमें रुचि का होना। हाँ, ये वाणी क्या है, कानों की संतुष्टि के लिए नहीं है कि सुन लिया और हो गया बस नहीं, उसमें रुचि होना, उसके अर्थ पर विचार करना, और उसे अपने जीवन में धारण करने का। जब तक रुचि नहीं होगी वो विचार नहीं करेगा, और विचार नहीं करेगा तो धारण करने में, और यही कारण संसार ही बाहर आए है। इसलिए क्या प्रभु के वचन गाते नहीं। फिर रुदन तेरा भवन में सुने कौन जन, भवन में और गति में चले जाएगा, दूसरी गति में चले जाएगा तो कौन सुनेगा? अब आप बताओ, एक कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं ना, कुत्ते उनका कौन है सुनने वाला? कीड़े मकोड़े घूमते, उनका कोई परिवार है क्या? नहीं। अपना तो यहाँ परिवार है, अपने दुख सुख को लोग बांटते हैं, सब ये गति सुनने वाले। और ऐसी गति में चला गया मान लो जी, तो वहाँ उसके क्या कौन रक्षा करने वाला, कौन सुनने वाला? कुछ भी नहीं। क्या दशा?
अपनी भाव की सराहना करना। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अब वो जिन धर्म की विशेषता क्या है? भगवान बनने की ताकत है मुझ में। हाँ? सबसे देखो क्या कह रहे हैं कि अपने आप को परमात्मा स्वरूप स्वीकारो। हाँ, ये जिन धर्म मतलब कोई व्यक्तिगत धर्म नहीं है। प्रत्येक जीव में क्या है? अपने आत्मा को मतलब आत्म से परमात्मा पद प्राप्त कराने की एक जो विधि बताने वाला है वो एक जैन धर्म है। कण कण कर ये नहीं है वो चींटी है तो वो चींटी भी जैन है। वो चींटी बन करके मनुष्य हो जाती है और मनुष्य जब ये मनुष्य तक ताकतवर, मैं बहुत ताकत हूँ, चींटी मर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको तो जीव मानने को तैयार ही नहीं है। अब तो उसको चींटी आदि जीवों को तो जीव नहीं मानने को, आगे तेरी ऐसी दशा हो जाएगी। इसलिए करिए आगे का जो भगवान है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। ऐसा कर तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा बनने की सामर्थ्य को रखता है। क्या मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में। क्या करें? मेरे को भगवान की पूजा करनी है। हाँ, मेरे को क्या करनी है? भगवान की पूजा। मैंने भगवान की पूजा कर ली, लेकिन भगवान की पूजा किस लिए करनी? भक्ति पूजा। गुणानो रागा भक्ति, गुणानो रागा तो गुणों के प्रति अनुराग का नाम है भक्ति। वो पूजा किस लिए? वंदे तद्गुण लभ्य थे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिन गुणों को आपने प्रकट कर लिया है वो गुण मेरे में भी है और वो आपकी पूजा, आपकी भक्ति, आपकी आराधना के माध्यम से मेरे वो गुण प्रकट हो जाए। लक्ष्य हमेशा बड़ा रहे, छोटा लक्ष्य बड़ा भाई होता है ना कि कोई मिलना तो था, तो सेठ है मान लो, अब सेठ है उनका सेवक है तो बहुत सेवा कर रहे हैं उनकी। सेठ प्रसन्न हो गया, बोले मांगो क्या मांगते हो? अब मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो उसने क्या बोला? हाँ कि है सो मुझे है सो एक जोड़ी शर्ट पैंट दिला दो। अब वो मन में कहते तू मैं तो तेरे लिए दुकान खुलवा सकता था, मैं तेरी फैक्ट्री लगवा देता है। अब आप बताओ क्या किया कि मिलता तो बहुत कुछ था और उसने क्या कहा? एक जोड़ी कपड़े दिला दो। तो यहाँ पर लक्ष्य क्या रखे? मैं अपने गुणों को प्रकट करने का, अपने परमात्मा पद का लक्ष्य करेगा जो, उसके लिए तो ये सांसारिक सुख यूं ही प्राप्त होगा। कि बटोरने का अवसर क्या था? हीरे मोती और कंकड़ पत्थर में संतुष्ट होकर के रह गया। मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में, मैं मान बैठा पुजारी हूँ बस में। मेरे घट में घट घट का, मेरे घट में घट घट का वासी चेतन। मेरे घट में घट घट का, मेरे सांस सांस में घट घट में कौन है वो? मेरे घट में है, मेरी सांसों में किसका वास है? किसका वास है? भगवान प्रभु का सुमिरन। सांस में घट घट में क्या? वो प्रभु का सुमिरन। ऐसे बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। अब आगे है
अणु अणु स्वतंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया, अणु अणु स्वतंत्र प्रभु ने ज्ञान कराया। ऋषियों का विष पी के अनुमा गवाया, क्षण भर को पीतो, क्षण भर को पीतो, चेतन हो जा मगन, बड़े भाग्य से हमको मिला जिंदर। क्या कह रहे? अणु अणु स्वतंत्र प्रभु ने यह ज्ञान कराया। क्या है? प्रत्येक अणु अणु, कण कण क्या है? स्वतंत्र है, स्वतंत्र है? कण कण, प्रत्येक कण क्या है? अपनी सत्ता में है। प्रत्येक जीव क्या है? अपने द्रव्य गुण स्वभाव से है। कोई भी व्यक्ति, दो व्यक्ति है ना, कि वो जिदा आपकी सोच अलग है और इनकी सोच अलग है। तकलीफ क्या होती है कि ये मेरे हिसाब से चले। आदमी है, सबसे बड़ी तकलीफ क्या है कि सामने वाला मेरे हिसाब से चले। वो स्वतंत्र है, अपनी सोच से स्वतंत्र है, अपने कार्य से स्वतंत्र है। मतलब वो आपके अनुसार नहीं चलता, वो चलता किसके अनुसार है? अपने अनुसार। तकलीफ ये वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है। स्वरूप की स्वीकृति हमें तत्क्षण सुख को प्रदान करती है, शांति को प्रदान करती है। आपका बेटा है और खूब तोड़फोड़ मचाता है, आपको गुस्सा आती है, लाड़ आता है, अरे तो करता ही ऐसा है, इसका स्वभाव ही ऐसा है। क्या क्या उसने खिलौना तोड़ दिया, उसने शर्ट फाड़, कुछ भी मतलब तोड़-फोड़ कर दिया तो उस पर गुस्सा आती है। क्या दो शुरू में तो आदमी का ही करता है ऐसा, पर उस पर अरे इसका स्वभाव ही ऐसा है। वस्तु स्वरूप की स्वीकृति, स्वरूप की स्वीकृति से सहज सुख की प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्या करें? अणु अणु स्वतंत्र है। तुम क्यों विकल्प करते हो? तुम क्यों अपने लिए अशांति को उत्पन्न कर रहे हो? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं। हमारे बस में क्या है? मैं क्या कर सकता हूँ वो मेरे बस में है। सामने वाला क्या करेगा या वस्तु का परिणमन कैसा होगा वो मेरे बस में नहीं है। प्रत्येक वस्तु क्या है? अपने अपने स्वतंत्र, हाँ, उनका स्वतंत्र परिणमन है। मैंने कोई भी वस्तु यूं यहाँ पर आई है और ऐसे रख रहे तो क्या है? उसके परिणमन की स्वतंत्रता है, तो यहाँ से यहाँ हुई, अन्यथा नहीं हो तो आप यहाँ से वहाँ कर नहीं सकोगे। कर पाओगे क्या? आपको लगा कि मैं ऐसे हाथ को उठा रहा हूँ, मैंने हाथ को उठाया, तो हर बार आप हाथ को उठा सकते हो क्या ऐसे? इस प्रकार से अगर है कि अणु अणु स्वतंत्र है, उसकी अपना अपना परिणमन है। क्या करे? विषयों का विष पी पी अनुमा गवाया। क्या क्या कि विषयों का विष पी करके और क्या करे कि अपना अपनी प्रत्येक क्षण को, बहुमूल्य क्षण को क्या कर रहा है? विषयों भोग में गंवा रहा है। विषय भोग में क्या हो रहा है? एक एक पल, एक एक क्षण क्या हो रहा है? ये जो बहुमूल्य क्षण है, जो धर्म के माध्यम से सार्थक किए जा सकते थे, वो क्या हो रहे हैं? विषयों में बढ़ी रहे। क्षण भर को पीतो, क्षण भर को पीतो, चेतन हो जा मगन। एक क्षण के लिए अगर अपने स्वरूप का स्मरण आ जाए ना, तो एक क्षण के लिए, अगर क्षण भर के लिए भी अपने स्वरूप का स्मरण हो जाए तो क्या हो जाए कि फिर उसमें होता है कि नहीं होता है? हाँ, कोई जैसे है ना, दुकान में बैठे हुए हैं या मतलब अपने कार्य में लगे हुए, हमेशा क्या रहता है? मैं एक टीचर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो ये क्या होगा? उसको हमेशा इस बात का ध्यान रहता है, मैं क्या हूँ? मैं एक टीचर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं मान लो एक नेता हूँ, मैं क्या हूँ?
मतलब दुनिया भर के जितने भी डॉक्टर हो तो उसके ऐसे है कि वो हर पल उसको इस बात, अब जैसे स्वरूप का स्मरण, अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ, अरे मैं ये क्या करूँ, तो वो अगर जैसे ही स्वरूप का स्मरण हो जाए, अगर अपने स्वरूप का स्मरण हो जाए कि मैं एक आत्मा हूँ, फिर चेतन हो जाए, उस आत्मा तत्व में मगन हो जाए, ये कह रहे आत्मा में डूब जाए, क्षण भर के लिए भी अपनी आत्मा की पहचान हो जाए तो क्या करें, एक पल एक क्षण, निर्णय क्या होता है, क्षण भर का निर्णय होता है। आप किसी मतलब तत्व का किसी बात का निर्णय करने में कितना करते हो, सही गलत का फैसला करते हो, लेकिन सही का निर्णय करने में कितना समय लगा कि ये चीज़ आपने पहचान करी, इसके अच्छा है बुरा है सब कुछ करके आपने, और जिस समय आपने निश्चय किया ये चीज़ अच्छी, तो उस चीज़ को ग्रहण करने में कितना क्षण लगा, एक क्षण लगा। देखिए उस बस इतनी क्षण के लिए भी आपको उसको मतलब स्वरूप की पहचान हो जाए तो क्या रहे कि फिर तो आपको उसी में मगन हो जाए, उसी में डूब हो जाए। इस प्रकार का ऐसा जिन धर्म की हमें प्राप्ति हुई है और बड़े ही भाग्य से, बड़े ही किस्मत से, है ना, ऐसे जिन धर्म को अपन ने प्राप्त किया है, और इसे क्या करना है, ये भी गंवा देना है क्या नहीं है, नहीं, धर्म के माध्यम से एक एक पल एक एक क्षण को सफल और सार्थक करना है। आज यहीं तक रखते हैं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय, अनंतानंद से परमेष्ठी भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, शांतिनाथ भगवान की जय, श्री गुरुकुल गुरुदेव की जय, गुरुदेव श्री देवानंद जी महाराज जी की जय, गुरुदेव श्री जयदेव जी महाराज जी की जय, समस्त आचार्यों की जय, कमलोपुर महाराजों की जय, स्वामी माता की जय, जैन धर्म की जय, जय सामजी महाराज की जय, जिबली तीन कमलोपुर महाराज की जय। रूपाने पाविश्वनाथाने पावन पदकळ रुचिसुवेनो घोर संताप हरिसुदीनेशने करुणा सागर श्री जिननी, करुणा सागर श्री जिननी, पावन रूपाने पाविश्वनाथाने
तीनों पटना भगवान की जय। कर चंद्रनाथ जिन देवा नाबाहुवे निन्नडिसिरवा नाबाहुवे निन्नडिसिरवा ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಪದವ ದೇವ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನಯ ಪದವ ಪರಿಪಾಲಿಸಬೇಕು ದಯವ ದಯವ ಚಂದ್ರನಾಥ ಜಿನ ದೇವ ನಾಬಾಹುವೆ ನಿನ್ನಡಿಸಿರವ ನಾಬಾಹುವೆ ನಿನ್ನಡಿಸಿರವ ಮಹಾಸೇನನ ಕಂದ ನೀ ಮನ್ಮಥನೇ ಬಲು ಚಂದ ಮಹಾಸೇನನ ಕಂದ ನೀ ಮನ್ಮಥನೇ ಬಲು ಚಂದ ಜನನ ಮರಣಗಳ ಗೆಲಿದು ಜನನ ಮರಣಗಳ ಗೆಲಿದು ದಿನರಾನೆದು ಜಗಳ ಹರಿದು ಕೊರೆದು ಚಂದ್ರನಾಥ ಜಿನ ದೇವ ನಾಬಾಹುವೆ ನಿನ್ನಡಿಸಿರವ ನಾಬಾಹುವೆ ನಿನ್ನಡಿಸಿರವ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲವ ತೋರಿದೆ ನೀ ಯೋಗಿಯಾಗಿಯೇ ಮೆರೆದೆ ಭೋಗಗಳೆಲ್ಲವ ತೋರಿದೆ ನೀ ಯೋಗಿಯಾಗಿಯೇ ಮೆರೆದೆ ಸಾಗಿದೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ದೇವ ಸಾಗಿದೆ ಮುಕ್ತಿಯ ಕಡೆಗೆ ನಾಬಾಹುವೆ ನಿನ್ನಯ ಅಡಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಚಂದ್ರನಾಥ ಜಿನ ದೇವ ನಾಬಾಹುವೆ ನಿನ್ನಡಿಸಿರವ ನಾಬಾಹುವೆ ನಿನ್ನಡಿಸಿರವ ಪವನ ರೂಪನೆ ದೇವ ನೀ ಪವನಾದ ಜಿನ ದೇವ ಪವನ ರೂಪನೆ ದೇವ ನೀ ಪವನಾದ ಜಿನ ದೇವ ಜೀವದಯ ಪರಭಾವ ದೇವ ಜೀವದಯ ಪರಭಾವ ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಗೈವ ಗೈವ ಚಂದ್ರನಾಥ ಜಿನ ದೇವ ನಾಬಾಹುವೆ ನಿನ್ನಡಿಸಿರವ ನಾಬಾಹುವೆ ನಿನ್ನಡಿಸಿರವ ಚಂದ್ರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ भगवान की जय। करिसु वंदन परिहरिसु जिनवाणिय मोरेयंदे कलकलगली नेलेरीडु आनंदति निरगली गुरि काणले निरगुतिगे जोनिवरुवरनु राणे ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವೆ ಲೋಕಿನಿಗಳಿಸು ಜಿನವಾಣಿಯ ಮೊರೆಯಂತೆ ಭಜಗಲಿ ನೀಡು ಜಗದಾಟದ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಮಲಾಗಿ ಹರಿಯಲಿ ಕಣಕಣದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವೆ ಗಂಗಾಯಿಯ ಪರಿಹರಿಸು ಗುರಿಯೋರಿಸು ಕನಿಕರಿಸು ನಡೆಸುವ ತುದಿ ತೋರು ಜಿನವಾಣಿಯ ಮೊರೆಯಂತೆ ಭಗದಲದಲ್ಲಿ ನೀಡು ಕರುಣಾಮಯಿ ಕನಿಕರಿಸು ಭವಬಂಧನ ಪರಿಹರಿಸು ಅಗಲಿಗರನು ಬೊರೆದಿರುವೆ ಮರುನಾಡು ಧರಿಸು ಸುಡಿಸಿರುತ್ತಿರ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ
ಮುರಿಯುಂದೆ ಪರದರದಲ್ಲಿ ನೆಲೆವೀಡು ಜಗಲೋ ಜುಮಳಿ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ पुष्पांजलिये बेळगोಳ ಬೆಳಗಿದ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಮಾತೆ ನೂರೊಂದು ನಮನ ಸುಮಾರಿಯೇ ಬೆಳಗೋಳ ಬೆಳಗಿದ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಮಾತೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ನೀನು ಬಂದೇನು ನಿನ್ನ ವರವನ್ನು ಬಯಸಿ ಆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದೆ ನೀನು ಬಂದೇನು ನಿನ್ನ ವರವನ್ನು ಬಯಸಿ ನೂರೊಂದು ನಮನ ಸುಮಾರಿಯೇ ಬೆಳಗೋಳ ಬೆಳಗಿದ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಮಾತೆ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಮಾತನ ಯಕ್ಷಿಯು ನೀನು ವರದಂತ ಮುನಿಯ ಭಕ್ತಳು ನೀನು ಶ್ರೀನೇಮಿನಾಥನ ಯಕ್ಷಿಯು ನೀನು ವರದತ್ತ ಮುನಿಯ ಭಕ್ತಳು ನೀನು ಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮೆಯ ಕೇಳುತ್ತ ನಾನು ಭಕ್ತನಾಗಿ ಬಂದಿಯೇನು ನಾನು ನೂರೊಂದು ನಮನ ಕುಸುಮಾಡಿನಿಗೆ ಬೆಳಗೋಳ ಬೆಳಗಿದ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಮಾತೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಳಸದಿ ತುಂಬಿಯ ಹಾಲು ಬಳ್ಳಿಯ ದೇವಿಗೆ ಸುರಿಸುವ ನೀನು ಗುಳ್ಳಜ್ಜಿ ಎಂದು ಕೀರ್ತಿಯ ಪಡೆದು ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಯೇ ನೀನು ನೂರೊಂದು ನಮನ ಕುಸುಮಾಡಿನಿಗೆ ಬೆಳಗೋಳ ಬೆಳಗಿದ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಮಾತೆ ಮಮತೆಯ ಮಾತೆಯು ನಮನವು ನಿನಗೆ ಬೇಡಿದ ವರವ ನೀಡುವೆ ನನಗೆ ಭವದಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ನೀನು ದುಃಖವ ನೀಗಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೀಡು ದುಃಖದ ನೀಗಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೀಡು ನೂರೊಂದು ನಮನ ಕುಸುಮಾಡಿನಿಗೆ ಬೆಳಗೋಳ ಬೆಳಗಿದ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಮಾತೆ ಬೆಳಗೋಳ ಬೆಳಗಿದ ಶ್ರೀಶಕ್ತಿ ಮಾತೆ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ